मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। तशरीफ रखिए। क्या मसला क्या है? मैं छत पे टहलने के लिए गया, मैं ऊपर गया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई है, तो लाइट आई तो देखा तो ये तो हमारे मोहल्ले का ही लड़का था। इससे पहले हमारे घर में एक दो मरतबा चोरी हो चुकी है। अफसोस की बात है कि आजकल चोर भी मासूम शक्ल वाले हो गए। जिस तरीके से ये मेरे बेटे को उस टाइम मार रहे थे, मैंने हामी भरी और मैंने कहा ठीक है, जो भी आपका खमियाजा हुआ है वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी। जब मैं घर आई हूँ और मैंने बेटे से सारे मामले की तफ्तीश की है, मालूमात ली है, तो मामला ही कुछ और निकला जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। तशरीफ रखिए, तशरीफ। जी, कौन सी साइड है? कंप्लेंट कौन लेकर आया है? जी ख्वाजा साहब, आप लाए? क्या नाम है आपका? नादिर। नादिर को जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, वेरी गुड। क्या मसला क्या है? जैसा ये जो सामने लड़का बैठा हुआ है ना, इस शख्स की वजह से हमें इतनी तकलीफ पहुंची है कि आज से ठीक 2 से 3 महीने पहले हमारे यहाँ लाइट गई हुई थी, तो मैं छत पे टहलने के लिए गया तो मुझे किसी शख्स की चलने की या ऐसे आहट महसूस हुई। तो मैंने कहा कौन है कौन है, तो भागते हुए कोई नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने आवाज़ लगाई चोर चोर चोर। तो गली मोहल्ले के कोने पे बैठे हुए लड़के थे, तो उन्होंने इसे पकड़ लिया। जब वो भी मार रहे थे और मैं भी गया, मैंने भी मारा, तो लाइट आई तो देखा तो ये तो हमारे मोहल्ले का ही लड़का था। इससे पहले हमारे घर में एक दो मरतबा चोरी हो चुकी है, लैपटॉप, मोबाइल और ज्वेलरी और कुछ नकदी सामान। तो जब इसे मारे थे, हम थाने में इसे देने वाले थे, तो इनकी वालदा साहबा आई, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, तो इन्होंने ज़मानत ली कि मेरे बच्चे को मत मारिए प्लीज़, जो भी आपका हर्जाना होगा हम भरेंगे और इसको छोड़ दीजिए। इन्हीं के कहने पे हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन अब हम लोग गुजारिश कर रहे हैं, कई मरतबा कह चुके हैं भाई भी और मैं भी, कि हमारा हर्जाना दे दें, जो भी तकरीबन 3 से 4 लाख का बनता है। लेकिन ये अब बिल्कुल ही मुकर चुके हैं और कहते हैं हम लोग, मेरे बेटा तो शरीफ है। और अफसोस की बात है कि आजकल चोर भी मासूम शक्ल वाले हो गए। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। अगर जिस तरीके से ये मेरे बेटे को उस टाइम मार रहे थे, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो इनका मुतालबात मानता और इनके मुतालबात के मुताबिक मैंने हामी भरी और मैंने कहा ठीक है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी आपका खमियाजा हुआ है, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और पहले मैं अपने बच्चे से तफसील पता करूँ कि हुआ क्या है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक वक्ती हामी भरी थी। अब जब मैं घर आई हूँ और मैंने बेटे से सारे मामले की तफ्तीश की है, मालूमात ली है, तो मामला ही कुछ और निकला जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। आपको मैं बता ही नहीं सकती कि अंदरूनी मामला क्या है। ये मेरे बच्चे पे सरासर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप इसकी शक्ल देखें कि इस शक्ल से चोर नजर आ रहा है, डकैत नजर आ रहा है आपको? जैसा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बेटा। मैं उस दिन वहाँ पर इनके घर के ऊपर गया तो ज़रूर था, लेकिन मैं वहाँ चोरी की नीयत से नहीं गया था। उस दिन मोहल्ले में लाइट गई हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं इनकी छत पे चढ़ा था, क्योंकि जो लाइट का ब्रेकर है वो इनकी छत के करीब है। मैं सिर्फ वहाँ पे चढ़ के सिर्फ ब्रेकर नीचे करने गया था। और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं अपने माँ बाप से मांगूंगा, मुझे इनके घर पे चोरी करने की झूठ बोल रहे हैं। अगर इनको ब्रेकर ही खोलना था तो ये हमारे दरवाजे से आके नॉक करके इज्जत से एक अच्छे लोगों की तरह आगे भी तो अंदर आ सकते थे। मैं आपके घर के गेट पर आया था, लेकिन आपके किसी ने गेट नहीं खोला, तो मजबूरन मुझे पीछे से आके चढ़ना पड़ा है। तो आप घर के किसने घर दरवाजा नहीं खोला? हमारे भाई घर पे थे, आपने बजाया होगा तो होगा ना। आप मैंने नॉक किया है, बिल्कुल नॉक किया है मैंने। कि मैं छत पे चढ़ा और बिल्कुल दीवार वाली साइड से, पाइप से, क्यों दरवाजे से भी तो कह सकता है कि भाई मैंने ब्रेकर सही करना है। ठीक है, जब ये उस वक्त इसने माना कि मैंने चोरी की है, उसकी अम्मी ने भी माना, लेकिन अब ये बिल्कुल शरीफ और शक्ल सूरत की बात करने लगे। मैंने वहाँ पे चोरी नहीं की। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने चोरी करी? जिस तरह से ये उस टाइम इस बच्चे को मार रहे थे, इसकी जगह अगर कोई और भी होता तो इनकी मार की वजह से, इनके तशद्दुद की वजह से वो हामी भर लेता। यही इस बच्चे ने किया कि अपने आप को बचाने के लिए वक्ती तौर पे हामी भरी है, लेकिन मामला कुछ और है।
मैं घर की बात यहाँ नहीं लाना चाहती। क्या मामला हो रहा है? आप इस तरह क्या बात कर रही हैं? आप जाके अपने घर में पता करें। आप घर की बात को घर में ही रहने दें, घर की बात को बाहर ना निकालें। आप बात कैसे कर रहे हैं वालदा से मेरी? आप चुप रहे, आप चुप रहे, आप कैसे मेरी वालदा से बात कर रहे हैं? ये तो चोरी करते हैं, ऊपर सीना चोरी कर रहे हैं आप। आपके पास क्या सबूत है मैंने आपके घर पे चोरी करी? पूरा मोहल्ला हमारे साथ है। अगर आप सही हैं तो पूरा मोहल्ला भी तो सच बोल रहा है। पूरे मोहल्ले वालों ने मुझे चोरी करते हुए देखा है क्या? वो तो आप लोगों ने उनको बोला है कि मैंने चोरी करी। तो आप जिस तरह से ऊपर से उतरे तो लोग ये समझेंगे किया कि मैं छत पे चढ़ा, मैंने चोरी की। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इनसे पूछ लें आप। जज साहब, असल में बात ये है कि इनके जो बड़े भाई हैं, इनके साथ मेरी दोस्ती है। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से इनसे मेरी लड़ाई हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सारा बदला मुझसे यहाँ पे ले रहे हैं। सर वो चीज दूसरी है, हमारी लड़ाई आपस में दोस्तियों की है। घर का मसला कुछ और है, ये कुछ और है। ये हमारे घर पे चोरी करते हुए पकड़े गए, तो आप ये दूसरी बातें कर रहे हैं हमारे सामने बैठ के कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सच बात बताओ, तुमने चोरी करी है? क्यों बोलूं मैंने चोरी करी है? आप बेटा करते क्या हो, क्या पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? सर मैं सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। सेकंड ईयर में पढ़ते हो कॉलेज में? अच्छा। और आपका घर इनके घर से कितनी दूर है? मेरा घर इनके घर से 5 मिनट की दूरी पे। 5 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, तो मामला गंभीर है। हाँ, आपसे दोस्ती थी जी। कितने अरसे से थी? सर हम लोग बचपन से साथ हैं। घर में आना जाना भी है? बिल्कुल है। ये भी खाते पीते घराने से हैं? सर अगर ये खाते पीते घराने से हैं तो इनको हमारे घर पे आके आना चाहिए था ना कि मुझे ब्रेक। नहीं, आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, बचपन से आपका दोस्त है तो माशाल्लाह मुतमक्कल लोग हैं ये भी, आपके जैसे ही हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना? जी। तो आपने कभी बचपन से इसको देखा कि चोरी की आदत में या किसी चीज में? नहीं, इनको हरकत में नहीं देखा। और कभी कोई इस तरह ऐसा देखा कि कभी कोई अखराजात इसके गैर मामूली हो या जैसे ना? इस तरह का कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा, कुछ महसूस नहीं किया? जैसा भाई तो जॉब करते हैं, ये घर से बाहर रहते हैं। मुझे पता है इसकी हरकतों का कि ये कॉलेज के आने के बाद क्या करता है, आवारा लड़कों के साथ। इसकी शक्ल मासूम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत शरीफ हो गया। हमारा कौन है सब जानता है। गली के कॉर्नर पे आप बैठे रहते हैं, मैं नहीं बैठा रहता। मेरा काम पढ़ाई से पढ़ाई है, घर पे है, जॉब जाना है, मेरा काम ये है। गली के कॉर्नर पे आप बैठे रहते हैं। बेटे की कोई गलत बैठक नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई और जॉब और घर, इसके अलावा कोई बैठक नहीं है। ये सिर्फ जाती दुश्मनी या जाती। आपको पता ही क्या है आपका बेटा कॉलेज में जाके क्या कर रहा है, कॉलेज के बाद क्या कर रहा है, कैसे बोल सकती है? आपका बेटा कॉलेज से आने के बाद लोगों की छतों पे चढ़ जाए, लोगों के घरों में घुस जाए, ब्रेकर बनाता रहे, यही इसको सिखाया गया है। ब्रेकर बनाना मेरा काम नहीं है, मेरा शौक है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये लाइट वगैरह जो काम है ये मैं करता रहता हूँ। तो मैंने इनके घर पे जाके जब इनको बोला कि मुझे ब्रेकर चाहिए, इनके घर से कोई बाहर नहीं आया, तो मुझे ऊपर चढ़ के ब्रेकर करना पड़ा। आप और भी लोगों से पूछ सकते हैं, मुझे फोन मैं आगे पीछे घरों में भी ऊपर चढ़ के ब्रेकर वगैरह सही कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक का कोई भी काम होता है मैं कर लेता हूँ। जज साहब इनके पास मेरा नंबर है, ये मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल घर पे था ना। मेरे छोटे भाई का नंबर इनके पास है, ये उनको फोन कर सकते हैं। मजे की बात ये है कि ये अंधेरे में ही ब्रेकर लॉक करने आते हैं। तो जब लाइट गई हुई थी तो अंधेरे में ही आऊंगा ना। तो आप फोन कर लेते मुझे। तो मेरा मोबाइल घर पे था ना, मैं आपको फोन कैसे करूं? बहाने करोगे तो मोबाइल घर पे था, घर में कोई नहीं था, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। भागा क्यों? जब चोर चोरी करता है तो उसके बाद छुपाता है, और ये अभी वही कर रहे हैं। जैसा ये भागा क्यों, और इस तरह भाग रहा था जैसे चोर भागते हैं। इसने चोरी की है इसीलिए भाग रहा है। मैं भागा इसीलिए था क्योंकि आपने चोर चोर की आवाजें लगाना शुरू कर दी। तो चोर ही तो भागता है। चोर नहीं भागता। जब आप किसी शरीफ आदमी को भी चोर बोल के फंसाएंगे तो वो भी भागेगा। जज साहब बिल्कुल, ये हो गए इनके वालिद साहब, इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कहा अगर हम चाहते तो हम इसे थाने में दे दें, लेकिन इनकी जमानत पे ही छोड़ दिया गया मैंने। और अगर हम चाहते, जिस तरह से आप इस पे टॉर्चर कर रहे थे, इस पे जुल्म कर रहे थे और मार रहे थे पूरे मोहल्ले के साथ मिलके, तो हम भी आपके खिलाफ उसी टाइम पुलिस में। आप कैसे हमारे खिलाफ जाती हैं? आपके बच्चों को मोहल्ले वाले ने पकड़ा। साहब ये तो वही बात, हमने क्या झूठा इल्जाम लगाया है? मोहल्ले वालों को आपने पकड़ाया है, मोहल्ले वालों ने मुझे पकड़ा नहीं है। साहबजादे को यहाँ के मोहल्ले वालों ने पकड़ा है, हम तो बाद में आए जब उन्होंने आधा मार दिया था इसको। मोहल्ले वाले को चोर चोर की आवाजें लगा के पकड़ाया गया मुझे। अफसोस हो रहा है कि आप इसकी हरकतों को अच्छी तरीके जानते हुए भी फिर भी आप अदालत में झूठ बोल रही हैं। झूठ आप बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा ना। क्या पता चल जाएगा? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। करेंगे जैसा पता चल जाएगा कि केस कौन जीत के जाएगा यहाँ से। जज साहब जो इन्होंने बोला था कि ये हमारी जो रकम। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ा अजीब सा केस है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि
चलें, मैं वक्फे के बाद बात करता हूँ। कुछ केस कंफ्यूजन का है शिकार और दोनों पार्टी कोई ना कोई बात छुपा रहे। मैं अब देखता हूँ इसको वक्फे के बाद के क्या छुपा रहे हैं। भी जो आपने पकड़ा तो उस वक्त तो इनके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। नहीं सर, बरामद नहीं हुई, लेकिन ये वहाँ से चोरों की तरफ भागा और हमारी छत पे ही पहले भी इसी तरीके से चोरी हो चुकी है। अगर उस टाइम ये चोरी करके बकौल इनके भाग रहा था तो इतनी मारपीट में कुछ तो इसके पास से निकलना चाहिए। मेरे ख्याल कीजिए, मामला अंदरूनी है जो कि वक्त आने पे देखिए, पता आप चल जाएगा घर के या मामले फिर को ये घर खुद में रखिए। बताएंगे। वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी जी। तो असल मसला क्या है? कोई आपने इसके ऊपर तफ्तीश की अपने तौर पे? नहीं आप सर, बता रहे हैं कि आपके पहले कोई लैपटॉप वगैरह ये गुम हुए थे, वो कितना अरसा पहले थे? तकरीबन कोई 4 महीने हो गए होंगे। तो उसकी आपने कोई रिपोर्ट वगैरह कोई पुलिस में कुछ की थी? जी सर, बिल्कुल नामालूम अफराद के खिलाफ हमने रिपोर्ट कराई। तो अपने तौर पे पुलिस वालों ने इंक्वायरी की, लेकिन चोर अगर होता तो पुलिस वाले पकड़ते ना सर। चोर तो हमारे मोहल्ले का ही है। नहीं तो नहीं, अच्छा, वो जो चोरी हुई थी कंप्यूटर की, तो वो क्या कोई दरवाजे के रास्ते आया था? क्या आया था? दरवाजे बंद थे? क्या था? सर बाज़ औक़ात हम घर पे होते हैं, नहीं होते हैं, तो रास्ता चोरी का हमारे सीढ़ियों का छत वाला जो रास्ता है वो खुला और रहता है। छतों के बराबर में छतें भी हैं, अब समझ गया। तो उससे बिल्कुल आसानी से ही कोई भी शख्स ऊपर से आकर कुछ भी उठा सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या ज्वेलरी वगैरह की। दरवाजे से हमारे घर में इस तरह से कोई नहीं आ सकता। एक रास्ता है, वो सिर्फ छत का है, जिस तरह से ये आ रहे थे। और मोहल्ले में सर सरासर झूठ बोल रहा है। असल में इनके साथ मेरा मसला ये है कि मेरे जो वालिद साहब हैं, हम लोग बैकग्राउंड वगैरह मेरा अच्छा है, तो मैं अक्सर इनके साथ घूमने वगैरह जाता हूँ, खाना तो आप खाने क्या जाता हूँ, साबित तो करना इनको चाह रहे हैं? हमेशा हमारा पैसे background मैं गलत है अपनी क्या? जेब से करवाता हूँ, खिलाना पिलाना सब अपनी जेब से मैंने करवाया है। तो एक आध दफा मैंने इनको बोला है कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं है तो तुम खिलाओ, तो इसने मुझे साफ मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं भाई है। यार, दोस्ती की मेरी बातें लड़ाई लगा रहे इस बात पे हुई थी कि जब यहाँ मैं तो हमेशा पैसे करता हूँ तो की तुम बात नहीं कर दूसरी है। सकते आज। यहाँ तो पैसे की बात दूसरी है। मैंने इनसे 10 बार पूछा तो कि यार जिसका तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, लड़ाई का बदला तुम अभी मुझसे ले रहे हो। खिला रहे हो, पिला रहे हो, इतना घुमा रहे हो, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है? तो ये साहब मुझे बोलते हैं कि मैं अपने अब्बू से लेता हूँ। अपने अब्बू से लोगे तो इतना पैसा वो कैसे देंगे तुम्हें? तो तुम बिल्कुल रोज अब्बू खाना से भी लेता खिला हूँ, रहे मेरे हो, अब्बू अच्छे रोज कमाते हैं। घुमा भी रहे हो, कभी कुछ खिला रहे हो, कभी कहाँ लेके जा रहे हो। मैंने इनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे उस चीज का सही से जवाब दिया ही नहीं कि मैं ये पैसा कहाँ से लेकर आऊँ। बस ये मेरे अब्बू से, मेरे अब्बू कमाते हैं तो खिला रहे हो ना, खाते वक्त ये चीजें याद नहीं है कि कहाँ से खिला रहे हो। आपका अब्बू जो भी करते हैं, लड़ाइयाँ हुई तो सारी खामियां दिख रही हैं। आप मुझे सच बताओ ना, मेरा आपसे दोस्ती छोड़ने का मतलब कमाता यही ही है। नहीं है। उसने तो अभी जुम्मा 4 दिन से कमाना शुरू किया है। अभी तक तो वो मेरे बेटे को उल्लू बना रहा था। मैं जुम्मा 4 लड़ाई दिन की तो कमाऊं या असल 5 वजह दिन ये है कमाऊं। कि मेरे बेटे ने इनको खिलाना पिलाना अभी भी छोड़ आप दिया। अपने बेटे के साइड आंटी ले। जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। तो सच का साइड ही लेगी ना, झूठ की तरफ थोड़ी आएगी। पैसा आपका सबको बेटा पता कहाँ है कहाँ कि से है? हमारे घर में रुपए पैसे की अभी कमी आप नहीं लोग है। तोते की तरह बोल रहे हो। आपका बिल्कुल बेटा इतना पैसे कहाँ से ला रहा है? तुमने ऐसे आपको कैसे पता है आपका मेरे बेटा बच्चे बाहर पे क्या कर रहा चोरी का है? इल्जाम लगा दिया? आपको ये जज पता है साहब आपका ने बेटा गलत बाहर क्या झूठा कर रहा है? इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल आपके बेटे ने चोरी नहीं करी? नहीं की क्या चोरी। सबसे पूछे कि हमारे घर पे आपने क्या कर एक्सेप्ट रहा है? किया, सबूत है आपके आपने पास? खुद कहा आप था। पूरा मोहल्ला साथ है हमारे, क्या मोहल्ला सबूत? साथ आप है एक तो ही कोई चीज के लिए चीज घूम पर रही है कि क्या बुरा सबूत है, क्या जब ये सबूत है? भागा इसके जब बाद मुझे से चोरी पूछना। करनी तो होगी हमने मौके तो नहीं मैं दिया, उस तो वक्त चोरी क्यों नहीं आऊंगा करेगा। जब पूरी मोहल्ले वाले घूम रहे मौके नहीं हैं, दिया तो मैं ना। उस वक्त ये चोरी जब करने क्यों हमारे घर की आऊंगा? छत पे चढ़ा तो मेरे भाई ने देख लिया उसको, तो भाग गया। चोरी करके तो तुम अगर लोग ये अपना वहां से, पूरा करते हो। अगर ये भाई ना देखता मेरा, तो हमारे घर में से फिर जज कुछ चोरी साहब, होता। जब ये कमाता ही नहीं था, इस एज को पहुंच गया और कमाता ही नहीं था, तो ये अपने खर्चे कहाँ से चला रहा था? अपने मेरा घर भाई के है, खर्चे कहाँ से भाई, चला रहा था? मेरे इसका तो वालिदैन बाप हैं। बेटा है क्या? कमाने वाला। ये हमारा घर आप लोगों ने हम बनवा के बेटे दिया। हैं। आपको आपने क्या यहाँ राशन पे आप लोग समझा गिरवाते हुआ हैं क्या? है? हमें फकीर समझा हुआ है बात आपने? सुनो। तो आपने हमें क्या समझावा है? तो तुम इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो? भाई तो मेरे जज साहब, ये बात को घुमा फिरा रहे हैं। मेन मुद्दे की जो बात है वो करना ही नहीं चाह रहे। हमारा केस चोरी का है, इसने चोरी कहा कि मैंने चोरी की है, इनकी अम्मी ने जमानत ली, लेकिन अब ये घर जज की साहब, इधर जिस की उधर तरीके की से बातें ये कर उस रहे हैं। टाइम इस बच्चे को मार रहे थे, मेरी जगह अगर कोई भी होता वो यही अगर बोलता मैंने कि चोरी की होती चलो तो मैं ठीक आपके है, पैसे बिल्कुल अभी हम देता। घर तो जाके उस दिन आपने मालूमात क्यों करते हैं, बोला क्यों बात फिर? करते हैं, फिर इस मसले का हल निकालते हैं। तो ये मैंने गलत कहा? अगर उस टाइम ये चोरी करके बकौल इनके भाग रहा था तो इतनी मारपीट में कुछ तो इसके पास से निकलना चाहिए मेरे था ना? ख्याल से अगर हम ये इसे सिर्फ और सिर्फ जाती दुश्मनी है इनकी, और ये किस वजह से हो रही है ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे ख्याल से अगर इसे पुलिस में दिया होता और इसकी धुलाई की होती और ना, मेरा तो ख्याल से अभी अगर ये तुम्हें सब कुछ पुलिस दे में चुका दिया होता। तो आज तुम यहाँ ये ना हमारी बैठे होते। अशराफत है हमने कि सिर्फ इसे हमने छोड़ दिया। महल्लेदारी
ये शराफत नहीं है ये तो तुम्हारी। हमारी मोहल्लेदारी का क्या हम लोगों की शराफत है कि हमने आपकी और आपके जो हस्बैंड हैं उनका मुंह देख के इसको हमने छोड़ दिया, पुलिस में क्या दिया। शराफत है आपकी? कोर्ट में तो आ हम गए आप। आपकी इज्जत कोर्ट करते में हैं, तो बैठे। कोर्ट में तो आप इंसाफ लेने के लिए इज्जत करते हो ना। मुतालबा जज साहब, आपने हमसे बोला कि हम आपके पैसे देंगे, अब आप उस टाइम से अब तक घुमा रही हैं आजकल तो हम तो यही करेंगे। हाँ, तो ये हमारा पैसा कौन बात लाके तो देगा? क्यों देंगे, क्यों अगर देंगे आप हम पैसे पैसे तुम्हारे? अगर आप इतने ही पैसे वाले हैं तो आप देना हमारा पैसा। ऐसा हो गई कि ये सिर्फ पैसे के भूखे, ये यहाँ पर पैसे के लिए आए, इनको पैसा नहीं मिला और तो जज साहब हमको पैसे ही लेंगे ना, हमारा जो चीज इन्होंने चुराई है हम जज लेंगे। साहब आप इंसाफ करेंगे, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ये बार बार इन्होंने कहा है कि केस हम ऐसे नहीं लेकर आ गए कि यहाँ तक इन्होंने कहा चोरी की है तभी हम लोग यहाँ केस लाए हैं जिस और तरीके से इंसाफ तुमने होगा मारा इंशाल्लाह। था ना इसको, अगर हम नहीं ये मामला रफा दफा करते तो बात कतरो गारत तक जाती। आप हमने बार बार बहुत एक ही बड़ी बात गलती दोहरा रही है की कि हम आज तुम गलत। हमें यहाँ लेके आप बैठे बार-बार हो, एक ही बात तुम्हारी दोहरा रहे हैं रिपोर्ट ना। कर देते। आप हमारी कर देते रिपोर्ट, आपका बस बच्चे हमने गलत था। पहलेदारी आप- लेके मोहल्लेदारी में तो हमने आपको इतना टाइम दिया था, आपको मोहल्लेदारी सिर्फ में एक क्या मोहरा करें? मिला हुआ है मुझे पकड़ने का और चोरी के पैसे अपने आप लेने का। जो आपके पिछली चोरियां हुई है आप सब मेरे ऊपर डाल के सिर्फ मुझसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। हम सबर कर लेंगे और उल्टा हम यहाँ जज बैठे साहब ये अपने रहोगे। मुंह से कह रहे हैं कि मोहल्ले में जितनी चोरी हुई है आप मुझसे लेना चाह रहे हैं, तो क्यों इससे लेंगे हम लोग? हमारी जो चोरी हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं उसको और चोरी आप करने की जरूरत ही नहीं है, उसका बाप बिजनेसमैन है और वो तुम जैसे 10 को खिला सकता है, वो तो जब चोरी इसका क्यों बाप करेगा? बिजनेसमैन है तो इसको ब्रेकर ही खोलना था ना, ब्रेकर ही खोलना था ना, ये दरवाजे से क्यों पूरे दरवाजे मोहल्ले से के आता? भाई ब्रेकर दरवाजे से क्यों आ रहा? ये पूरे मोहल्ले में पूरे जहान में इलेक्ट्रिशियन खत्म हो गए, यही बिल्कुल तो ये तो मेरा मोहल्ले में मैं रहता हूँ तो एक सिर्फ सहूलत के लिए कि लाइट वाला नहीं आया तो मैं तो इसलिए चढ़ गया था। मुझे क्या पता कि जानबूझ के इल्जाम लगाने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। घर छोड़ अभी के ये वो बोले मुझे वहां कह रहे क्यों हैं चढ़े कि तुम? वाहिद इलेक्ट्रिशियन यही है और जब इनके घर की भी लाइट नहीं होती तो यही बच्चा इन्हें याद आता था। हमें आज तो ये मेरे बच्चा याद बच्चे नहीं पे चोरी का आया। इल्जाम अब इससे लगा पूछ रहे ले हैं। बेटा सामने हमने इसको कब बुलाया अपने घर पे कि हमारे घर पे ये तार ये तो दोस्ती खत्म होने के बाद नहीं बुलाया ना, दोस्ती खत्म होने से पहले मैं ही आता था। अब जज साहब अब ये गलत बयान ये करना शुरू हो भूल गए वो वक्त यार, अली यार किधर हो, ये आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो। हमारी दोस्ती का टाइम अच्छा रिलेशन था, आना जाना था, खाना पीना था, वो चीजें बात अलग ये है। सर मसला कोई और है। मसला जज साहब असल में कोई और है। नहीं ये मसला नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक। बात आप भी छुपा रही हैं, बात वो भी छुपा रहे हैं। मसला असल में कोई और है। दोनों पार्टियां जो है ना कोई बात जज साहब, छुपा रही हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी मैं लड़के का बाप हूँ, ये लड़कों की बहन है सर, ये कुछ कहना चाहती है सर, मैं इसको आयशा, लेके तुम आता यहाँ हूँ। आओ कर रही बेटा हो? आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे नजदीक आ जाओ जी। आयशा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जी बेटा ठहरे, मुझे सुनने दें। मैं पहले ही कह रहा था कि कोई मसला और है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बेटा मैं आपका बयान लेता हूँ। आयशा तुम्हें घर बंद कर गया, तुम यहाँ आई कैसे? प्लीज भाई आपने मुझे घर में बंद किया था लेकिन मेरा सच बताना भी लाजमी था। मैं अली को सजा नहीं होने दे सकती। तुम एक चोर का साथ दे रही हो, ये चोर अपने नहीं दोनों है, भाइयों को छोड़ के तुम एक चोर का साथ दे रही हो, जो गलत है मैं वो होने से रोक रही हूँ। क्या गलत है इसका? आपने जो तुम्हें इन पे सही इल्जाम गलत का लगाया पता ही है वो नहीं है। गलत है। जी बेटा क्या नाम है आपका? ख्वाजा साहब मेरा नाम आयशा है। आयशा। जी तो आयशा बताओ कहानी क्या है? ये चोर के साथ बैठी हो, क्या कहानी है? ख्वाजा साहब ये मेरे भाई हैं दोनों जी और इन्होंने जो केस आपके अदालत में दायर किया है ये बिल्कुल ही गलत है। चोरी का इल्ज़ाम लगाया है इस पे, हालांकि कुछ ऐसी अच्छा तुम चुप रहो, जज साहब इसको कुछ पता नहीं है, ये बच्ची है वो इसको बेटा जरा सा सुनने दो। इतनी देर से हम आपको सुन रहे हैं और आप दोनों पार्टियां जो हैं ये भी और आप भी सिवाय एक ही बात बार बार रिपीट करने के आपने कोई नई बात नहीं की। और मैं इसलिए खामोश रहा कि मुझे थ्रू आउट लग रहा था, उस बच्चे को देख के लग रहा था कि ये चोर नहीं है, उसकी माँ को देख के लग रहा था कि चोर नहीं है, और आपकी बात से था कि कोई बरामदगी नहीं हुई। लेकिन बात यह कि वो छत पे चढ़ा था, तो छतों के बड़े मामलात होते हैं। तो मेरे जहन में यही कहानी आ रही थी, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि छतें हमने भी बड़ी देखी हैं। जज साहब ये बच्ची है, इनको तो इन्होंने इसलिए मेरा जहन उसी वक्त से इधर ही जा रहा था जो बात खुद ही निकल आई। आयशा जिस बात से डर तो रहे थे, तुम अब वही करने चुप की हो कोशिश कर रहे जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हमने बड़ी छतें देखी हैं। हाँ बेटा बताओ अब। ख्वाजा साहब हम
एक ही लाहौर में तो छत पे पतंग भी उड़ती है हैं? जी अख भी लड़ानी है तो गुड्डी भी उड़ानी है। इन्होंने जो केस दायर किया वो गलत दायर किया इन्होंने है जो कि खुल के देखो, तुम घबराई हुई हो, घबराओ नहीं। अब यहाँ मेरे पास हो, इधर टोटल हिफाजत में हो, जी ठीक है? अब जी बोलो। ख्वाजा साहब, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं ख्वाजा साहब, और ये अली है। हम मतलब कॉलेज जब मैं जाती थी तो हम रास्ते में ये मतलब खड़ा होता था, तो इन्होंने काफ़ी दफ़ा देखा और मेरी वजह से ही शायद खड़े होते थे। तो इन्होंने मेरी फ्रेंड से बात की कि ये मुझे लड़की अच्छी लगती है। आयशा तुम्हें घर बंद कर गया, तुम यहाँ आई कैसे? प्लीज भाई आपने मुझे घर में बंद किया था, लेकिन मेरा सच बताना भी लाजमी था। मैं अली को सज़ा नहीं होने दे सकती। तुम एक चोर का साथ दे रही हो? ये चोर अपने नहीं दोनों है, भाइयों को छोड़ के तुम एक चोर का साथ दे रही हो? जो गलत है मैं वो होने से रोक रही हूँ। क्या गलत है इसका? आपने जो तुम्हें इन पे सही इल्जाम गलत का लगाया पता ही है वो नहीं है। गलत है, वो ये चोर लड़का नहीं सही है। है। जज हम साहब इसे ये जानते हैं। एक बच्ची है, अभी नादान बच्ची बच्ची है, नहीं इसको हूँ मैं, नहीं पता 18 साल ये की हूँ, इन्होंने- बालिग हो गई, मैं हम बच्ची जो नहीं हूँ। उनको तो बोलने दो, तुम्हारे को मैं मुंह तोड़ दूंगा। भाई आप, तुम्हें पता ही क्या है इसके बारे में? मुझे सब पता है इनके बारे में। जज साहब इन्होंने इनको बस एक पता नहीं क्या कुछ उल्टा सीधा बोल के फंसा लिया होगा अपनी बातों में। ये बच्ची है, इनको कुछ पता नहीं है। अभी बच्ची नहीं है, वो बालिग भाई है। दोस्ती, इसकी दोस्ती की वजह ही यही थी। अच्छा बेटा, अब आप बताओ क्या है? खालिद साहब, मेरे भाई मुझे घर में बंद करके आए थे कि ताकि मैं सच ना बता सकूं, और इनके वालिद साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको कहा कि मेरे भाई मुझे बंद करके गए और मैं निकल नहीं सकती। उन्होंने कहा आप किसी भी तरह आप निकल सकती तो आ जाएं। तो मैंने खिड़की खुली थी, दरवाजा तो बंद करके आए थे, बेटे की खिड़की तरह खुली बाप थी, भी मैं वही खिड़की काम कर रहा से है। वहाँ से किसी तरह कूद के आई हूँ और मुझे चोट भी लगी है। वहाँ से मैं कूदी हूँ और फिर मैंने अंकल के साथ, उन्होंने कहा, उनको मैंने सारा सच बताया क्योंकि ये गए हुए थे बाहर, आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। तो इनको मैंने सारा, उन्होंने पूछा क्या बात है, मैंने उनको सारा सच बताया कि ये बात थी। इस तरह आपसे शायद अली ने बात भी शेयर की होगी मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा हाँ मुझसे की तो थी, लेकिन मैं उस टाइम जल्दी में था, मुझे बाहर जाना था, और ये चले गए थे। तो अब मैंने उनसे सारी बात शेयर की, तो वो मुझे यहाँ तक लेके आए। अब मुझे बात बताओ क्या है? आपने शुरू की थी बात, भूल गई आप? तो इन्होंने नंबर दिया था उनको कि मेरा नंबर आप इनको दे दीजिएगा। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे नंबर दिया, फिर इसी तरह मैंने इनसे कांटेक्ट किया। फिर यही होता कि हम घर में तो नहीं मिल सकते थे, तो इनको मैं मैसेज कर देती थी। जब मैं कॉलेज के लिए जाती थी या ट्यूशन क्लासेस के लिए जाती थी, तो मैं इनको मैसेज कर देती थी। ये बाहर आ जाते हैं और हम रास्ते में ही मुलाकात हो जाती थी। ये मुझे देख लेते, मैं इनको देख लेती थी। इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते चलता रहा, और इन्होंने कहा भी था कि हम मिलते हैं। क्या बकवास किए जा रही है? आने दो ना बेटा, सुनने तो दो। अच्छा आगे। तो हम इसी तरह मिलते थे, और कॉलेज के बहाने कभी कभार मैं कॉलेज बंक करके इनके साथ कभी यहाँ आउटिंग पे चले जाते, कभी कहीं घूमने वगैरह। इसी तरह चलते चलते मैंने इनसे बात की कि इस तरह अभी मिलना जो है ना हमें बंद करना होगा, आप रिश्ता लेके आओ। तो इन्होंने ये कहा सिलसिला कितना अच्छा जारी रहा? ये तकरीबन 6 महीने। जज 6 साहब महीने हम चलता अपने रहा। खानदान के अलावा कहीं अच्छा बाहर ठहरो ना रिश्ता करते बेटा, ही नहीं है। बेटा ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। अच्छा फिर बताओ। इसी डर की वजह से मैं आप लोगों को ये बात नहीं बताना अच्छा, चाहती कि मुझे खानदान बताओ में ना। नहीं करनी, नहीं करनी। बेटा इधर बताओ, उनसे बात नहीं करो। हाँ बताओ क्या हुआ? तो खालिद साहब, इनसे मैंने कहा कि आप अपने वालिद साहब से, अपने पेरेंट्स से बात करें, और जो जिस तरह तरीकाकार होता है आप रिश्ता लेके आओ। तो इन्होंने यही बात की कि मैं अपने अब्बू से बात करूँगा, कि उनके जब मूड ठीक होगा मैं उनसे बात कर लूँगा। तो इन्होंने शायद बात करनी ही थी कि मैंने हम एक दो दफ़ा मैंने इनको छत पे बुलाया था। मैंने इनको छत पे बुलाया था कि हम मुलाकात नहीं हो पाई। तो छत पे आपने बुलाया था कि जी। मुलाकात नहीं हो पाई? हाँ, चलें। अच्छा छत पे बुलाया था, ये छत पे आए थे, तो उसी दौरान जो है ना छत पे पाइप से चढ़ के आए थे? जी पाइप से चढ़ के आए। आयशा तुम ये क्या बकवास की जा रही हो? भाई जो सच है वही ठहर बता जाओ। रही हूँ। अच्छा बेटा आगे बताओ। तो ये आए थे, और इत्तेफाकन उस दिन ये हुआ कि मेरे भाइयों को ये आदत थी कि जब लाइट जाती तो ये टहलने के लिए ऊपर छत पे चले जाते थे। तो लाइट चली गई ख्वाजा तो साहब, ये आ रहे थे ख्वाजा मुझसे साहब, मिलने। ये भी छत से आता है। अगर रिश्ता लेके भी वही पाइप से चढ़कर आ जाते ना, अच्छा इनको सुनो, दरवाजा तो इनको मिलता अब नहीं क्या है, हुआ नजर कि नहीं है। आपने इनको बुलाया और ये पाइप से आ रहे पाइप थे, से आ रहे इतने थे में कि लाइट मैंने चली उनको गई। मैसेज पाइप किया, से कॉल आ करने रही की है, कोशिश की। कमाल कर इन्होंने रहे शायद हैं। मैसेज या कॉल नहीं देखी कि भाई लोग छत पे चढ़ रहे हैं तो आप मत आओ। तो इन्होंने शायद नहीं देखा, और ये इत्तेफाकन ऊपर चढ़ के आ पाइप के गए। ऊपर तो नजर नहीं आता ना, मैसेज नहीं पढ़ सकता आदमी। हाँ, तो वो शायद ऊपर आए तो जब इन्होंने आदमी मैसेज- पाइप चढ़ रहा होता है ना तो उस वक्त मैसेज नहीं पढ़ जी, सकता। ख्वाजा साहब। हालांकि लोग गाड़ी चलाते हुए मैसेज पढ़ते हैं, लेकिन पाइप पे नहीं पढ़ सकता। ख्वाजा साहब क्योंकि ये दोनों बहुत हाथ ना चालाक पाइप है। पे होते हैं। भाई से दोस्ती भी अच्छा इसने फिर क्या हुआ? इसीलिए की ठहरो थी। ठहरो ठहरो ठहरो, आगे आगे क्या हुआ? तो ये ऊपर आए और भाई लोग भी छत पे आ गए। तो इन्होंने इनको देख लिया, तो अंधेरा था शायद, इन्होंने समझे चोर है,
तो इसी तरह इनको चोर का जो है ना करके उन्होंने पकड़ के मारा। और ये भी भाग लिए। इन्होंने भागने की कोशिश की तो इन्होंने समझा कि ये चोर है, तो मोहल्ले के जो लड़के थे वो भी खड़े थे, उन्होंने चोर चोर भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो वो सब ने इनको पकड़ के मारा। और तो जो ऐसी आगे इस हरकतें तरह करता है उसे सर मारा नहीं जाता। अब आप अपनी कहानी सुनाओ जरा, देखो तुमसे तो बोल्ड लड़की निकली। जैसा मेरी इनसे भाई के साथ जो फ्रेंडशिप थी, मैंने इनसे जिक्र किया था इस बारे में कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो इसने मुझे बोला था कि हम अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करते। जैसा ये बात मैं इनको पहले ही क्लियर कर ये चुका बात हूं कि हम अपने मुझे बोलने दो यार, आप कुछ शादी नहीं करते और इज्जत से तुम समझा ऐसी चुके बातें अपने दिमाग में रखना छोड़ दो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी बहन के साथ यही हरकतें करी, तो इन्होंने अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद किया था, पता नहीं क्या क्या भर दिया, जो आज इनके चक्कर में यहाँ पे हमें जलील कराने के लिए बैठी हुई है। इन्होंने अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद किया था, उससे मोबाइल वगैरह छीन लिया था। जी वालिद साहब आप फरमाइए। जज साहब बैठे रहें, तशरीफ रखें। जज साहब मैं आपको सच सच बताता हूँ, मेरे बेटे ने, जब मैं बाहर जा रहा था, मेरे बेटे ने कहा था कि मेरी एक लड़की पसंद आई है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ वाले साहब कि मैं जब मेरी उससे शादी हम करवा दें, एंगेजमेंट कर दें। तो मैंने कहा मैं बाहर से होके आ जाऊँ तो फिर मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कर दूंगा। मैं जैसे बाहर से आया सर, मुझे पता लगा कि मेरे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई, कोर्ट पे केस चला गया है, तो मैं सीधा इसको लेके घर से लेके आया हूँ लड़की। ये अच्छा नहीं किया भाई, अच्छा आपने नहीं किया, गलत केस दायर करके आपने अच्छा नहीं किया। ये बात घर में भी सॉल्व हो सकती है। आपने ये केस जब इनके वालिद साहब बाद में जब इनके घर रिश्ता भेजना चाहता था, मैंने इसको बोला हुआ भी था कि ठीक है अगर तुम्हारे भाई मना कर रहे हैं तो मैं फिर भी अपने पेरेंट्स को भेजूंगा, क्या पता वो लोग चेंज हो जाए। जैसा बेटा मेरा बहुत शरीफ है। यही बात नहीं वो मैं सर, आप तो अभी आए हैं, ये लड़की अभी आई है, आपकी बेगम साहब थी, ये बच्चा था, ये दोनों भाई थे। चोरी का एक्सेप्ट कर चुके हैं ये लोग। सिर्फ मेरे ख्याल में 10-15 मिनट तक एक ही बात की तकरार हो रही थी कि ये चोर है, और वो कह रहे थे ये चोर है, और माँ कह रही थी ये चोर नहीं है, और वो छुपा रही थी बात, वो कह रही थी कि मसला इनके घर का है। मेरे दिमाग में चोर हैं ये, मेरे बात वालदा तो छुपा रही हैं, क्लिक कर रही थी जी सर, और मेरे दिमाग में यही बात क्लिक कर रही थी जो अभी आई है सामने। सही कह और रहे देखें मेरा ध्यान यही कह रहा था। अच्छा तो हाँ भाई चोर साहब, जैसा किस चीज क्या से इन लोगों चोर ने हो अपने हैं? बच्चे को यही तरबियत दी है कि मोहल्ले में ये हरकतें करे। अगर मैं सर ऐसा करूंगा तो ये लोग मुझे क्या इज्जत तो देंगे? मैंने कोई गलत हरकत तो नहीं की ना, मैंने तो शराफत से आके बात करी थी ना रिश्ते के लिए। शराफत से ही मना कर दिया तो तुम्हें क्या जरूरत थी? तो जब आपने शराफत से मना कर दिया, आपने अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद किया, तो मैं फिर भी चाहता था कि मैं रिश्ता भेजूं। सही था ना तुम्हारे अब्बा, मैं फिर भी चाहता था कि मैं रिश्ता भेजूं, मैं चाहता था उसको भगा के ले जाए, तो आप क्या कर लेते? आपकी अम्मी कुछ कह रही है, सर सुने आप माइए। मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि अम्मी मैं एक लड़की है ये उसे माइक मैं ले ले। पसंद करता हूँ और आपको वहाँ रिश्ता लेके जाना है, ठीक है। लेकिन उसने नाम नहीं बताया था, और नाम वो शायद अपने बाबा को बता चुका था। इनके बाबा ने मुझे फ़ोन पे कहा था कि हमारा बेटा किसी को पसंद करता है, तो जब हम आएंगे वहाँ पे रिश्ता लेकर चलेंगे, सही है। लेकिन उसी दौरान इनको अगर मामूली सी भी भनक लग गई होगी इन दोनों बच्चों की, तो इन्होंने दुश्मनी पाल ली और मेरे बेटे को मार मार के और चोरी डकैती का इल्जाम लगा नहीं, लगा वो के यहाँ तो पहुँचा एक दिया। वाकया था, हो गया, क्योंकि वो लड़की ने उसको बुलाया था, ये पाइप से चढ़ के छत पे जा रहा था, अचानक लाइट चली गई। अब वो मैसेज करती रही, जब हम वो इनसे पाइप से उतर नहीं सका, इतने में वो छत पे आ गए, उन्होंने देखा चोर चोर, शोर मचाया, ये भाग लिया। अब जाहिर है आगे पब्लिक ने पकड़ के पिटाई कर दी। वो दुश्मनी नहीं है, वो एक वाकया था जो हो गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये चोर नहीं है, ये दिल का चोर। चोर अगर मैं ऐसा चोर हूँ तो ठीक है, मैं चोर। ख्वाजा साहब जो ऐसा जो दिल का चोर होता है ना, तो क्या बहन के दिल में जगह बना सकता है, तो हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता ये? जैसा मेरे साथ बनाएगा ना उसके साथ है, तो ये इनका मेरे साथ बचपन का साथ है। बात सुनो, तो फिर तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? चोर वही तो बता रहा हूँ। देखो चोर नहीं था। जी वालिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जज साहब जब मैं जा रहा था, बाहर जा रहा था, तो बेटे ने मुझे कहा था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मोहल्ले में रहती है वो। तो मैंने कहा मैं बाहर से आ जाऊँ, फिर तुम्हारे आके ना मैंने इनकी वालदा को भी कहा था कि हम जाएंगे और रिश्ता लेके जाएंगे, हम कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम था, इन्होंने मारना शुरू हो गए उसको। मैं जैसे आया हूँ, फ्लाइट से आया हूँ, सुबह आया हूँ, मैं देखा इसकी पिटाई करके इन्होंने केस ले गए, आपके पास ले गए। फिर मैंने इसके जो दोस्त थी उसको फ़ोन किया और उसको मैं लेके आया अदालत में आपकी। सर आप इंसाफ चाहिए भाई, ये तो आपका आना एक बोझ सा हो गया सर। लेकिन मैं भी ऐसे फैसला नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था
कि केस क्या है। सर मुझे आपसे इंसाफ चाहिए सर। नहीं इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ख्वाजा साहब, जी भाई, अब आप बताओ। हम भी इसी उम्मीद से आए, क्या इनका ये तरीका गलत नहीं है कि हम लोग इनसे पैसे मांग रहे हैं, इनके दरवाजे पे जा रहे हैं, ये ऐसे हमारे साथ बिहेवियर कर रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, जिनसे रिश्तेदारी करनी होती है उनसे ऐसी बातें की जाती हैं क्या? जब भाई उन्होंने चोरी की ही नहीं थी तो वो क्यों हर्जाना देंगे? जब उन्होंने चोरी ही नहीं की तो अपने माँ बाप को तो इतनी अकल देता ना कि मैं अगर प्यार करता हूँ तो उनसे ताल्लुक तो बनाए, रिश्तेदारी वाली बात तो करें। तो दोस्ती थी ना, दोस्ती थी तो ना, दोस्ती लेकिन तो उसने पहले खत्म मना करी कर ना दिया मुझे जब दोस्ती। हमें प्यार से समझाया गया तो अपने माँ बाप को भी समझाना चाहिए था। आपने मैं क्यों पूछने का समझाऊं? मौका मैं ही प्यार नहीं दिया करता हूं तो आपने मैं तो अपने हमें। माँ बाप आपने को तो हमारे भेजूंगा बेटे ना। को मारने लग कब पड़े। भेजा? आप तो बदमाश तो हो भेजने गए। का इसी क्या इंतजार में थे, जज इसी इंतजार में थे जज वो साहब, as a कि समाजी टाइम गुण- आने पे, सही समाजी टाइम आने पे कारकुन, वो बात as a करेंगे। समाजी भाइयों की कारकुन, इज्जत मैं खराब कर दी मोहल्ले यहाँ पे में लाके। अगर किसी इससे की इज्जत लड़ाई हो खराब जाती होने है- वाली बात नहीं भाई, है, एक मिनट, पसंद एक करना मिनट कोई भाई, गुनाह नहीं भाई, है। मैं मोहल्ले में समाजी कारकुन हूँ, किसी की लड़ाई हो जाती है, किसी में कोई मसला हो जाता है तो वो मिलजुल कर बातचीत करवाते हैं। तो अगर इस बात को ये बदमाशी कहते हैं तो मुझे इन पे अफसोस हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ये मिलजुल के बात ये क्या, जब जानते हैं। पेरेंट्स को भेजूंगा, आपके पेरेंट्स से मिलेंगे तो एक ही बात, वही बात हुई ना। जब मैं अपने पेरेंट्स को भेजना चाह रहा हूँ, मैं अपने वालिद साहब का वेट कर रहा था कि वो आए तो मैं उनको आपके घर भेज तो दूं। तुम्हारी वालदा नहीं थी, वालदा वाले साहब क्या गई हुई थी? तो वालदा और वालिद साहब साथ आएंगे ना, या वालदा पहले आएंगी फिर वालिद जब साहब आपको आएंगे? पता है इतना बड़ा मसला हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ मसला हो जाएगा तो मसला मुझे बता नहीं के पता नहीं था। आता। मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं तो सिर्फ इसको ये जज साहब, ये दरवाजे जज साहब, से मेरा- नहीं सकते क्योंकि जज जज साहब, मेरा हमारी भी तरीका सुनिए। गलत था लेकिन मेरा इरादा जज गलत नहीं था। इनके हमारी सुन इनको ले। पाइप पे चढ़ने की हमारी आदत भी पड़ सुन अच्छा ले। गई। ठहरो, से आ ही नहीं सकते। वालदा क्या कह रही उनकी सुने। हाँ हमारी भी सुन ले। सुनाइए। हमें नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा और ये कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया। तो मेरा बेटा तो खुद इनसे बात कर चुका था। तो आपके यानी कि बेटे को तो मामले की मैंने मना भी नौयत कर दिया था। पहले से पता थी। आपके हमें बेटे तो को नहीं यही पता पता कि है, मामले बोल की रहे हैं। नौयत। आपको सब पता था, जब भी तो अपनी बहन पे तशद्दुद किया है ना, जब भी हमने उसका मोबाइल छीना हमारी है, बहनें तुम्हारे घर की उसका नहीं बाहर है, आना जाना बंद किया है। इसके ऊपर जज साहब आप लोगों मेरा ने बेटा जब मेरा बहुत मोबाइल शरीफ लिया तभी है, मैंने इलाके उसको में बड़ी छत पे सोबत है, बुलाया सब था। लोग उन्होंने जानते मुझे हैं। एक मोबाइल इनके दिया जो था। लड़के हैं ना, अच्छा, ये तुम गन चुप करते रह जाओ, हैं। तुझे जब मैं मैं मना भाई कर मैं रहा चुप नहीं रहूंगी, जो सच बताना है वो मैं बता के रहूंगी। कब तक हम इसको बहुत चुप रह लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये पसंद करना कोई तुम्हें गुनाह पता नहीं है- है। अपने बस मसले सिर्फ हल पसंद की करवा हद रहे। तक पता है ना तुम्हें पता है ये क्या क्या करता है। और ये क्या खार खाते करते हैं हैं ये? बहुत। अगर आप हमारा लोग एक के साथ नंबर ये का रहते हैं हमारा तो इसका मतलब ये तो आप लोग भी ऐसे ही है। सिगरेट चर्च ये सब पीता है, आपको कैसे पता? पता है मुझे। साहब, ये कौन सा झूठ नया मत इल्जाम बोलो, लेकर आ रहे झूठ हैं मत सिगरेट बोलो। का? झूठा इल्जाम मत लगाओ। अगर हम बोलने आपको पे आए पता तो क्या हम है? भी सब बोल इनकी, सकते हैं, आप लेकिन वो इनकी बच्ची शक्ल हमारे देखे घर की पता इज्जत चल रहा है है। कौन जी, पीता है, बिल्कुल, उसकी आंखें देखे, बिल्कुल, पीली हुई बिल्कुल, है, उसकी बिल्कुल। मूछें देखे। हाँ ऐसे पता चल गया गुंडे क्या और बात चर्सी है। कौन है वो सबको पता है। ऐसे पता चल गया तो क्या हम लोग बात है। बिल्कुल शीशे की और तरह आप सामने दोनों तो है। इनके आप जज साहब लोग तो बिल्कुल ही बस इनके वालिद और वालदा को क्या पता है? जज वालदा साहब घर में सब नहीं पता है, है। वालदा पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वालिद साहब उनको पता क्या इनके बेटा क्या कर रहा है? जज साहब, आप इनकी बात कर रहे हैं, उनकी आप आंखें देख अंदाजा लगा ले चर्सी कौन है और गुंडा कौन है। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, मूछें देखे, बिल्कुल, उनकी आंखें हाँ, देखे, साहब, पीली हुई ऐसे पड़ी है तो और मुझ पे इल्जाम अंदाजा लगा रहे लगा हैं। लिया, आंखें देख के तो क्या बात है। डॉक्टर को तो फिर घर भेज किसी दे। के हुलिये से फिर सब आंखें देख के बता रहे हैं किसने क्या किया हुआ है। ख्वाजा हमने तो अपनी आंखों से ख्वाजा देखा साहब, ये हुआ है। झूठ बोल रहे हैं जज साहब। गलत ये झूठ बोल रहे लेकिन आप हैं। इस तरह मेरे नया भाइयों पे दौर, इल्जाम न आजकल लगाएं। जो है ना, चाहे वो आशिक हो या चोर हो, वो प्रोफेशनली बन के रहते हैं ताकि काम भी होते रहे और शक भी ना हो। और इसका स्टाइल देखें और इसकी हरकतें देखें। आपको लगता है मेरे कि स्टाइल शरीफ में बच्चा मेरे बेटे पे इल्जाम लगा मेरे रहे हैं। स्टाइल में क्या है? सब ये झूठ कह रहे हर हैं। माँ को लगता है बेटे पे इल्जाम लगा है, लेकिन आप- बेटे को आप कभी मेरे नहीं बच्चे की समझाएंगे तरबियत कि पे बेटा उंगली उठा रहे हैं, दूसरों आपकी को भी अपनी इज्जत तरबियत होती क्या है, है? लोगों के तो घरों में मैंने भी उनको जाके मौका ही नहीं हमारे दिया भी ना अपने ऐसा घर कि में मैं माँ बहन गलती हैं। करूं और वो मुझे झूठा इल्जाम समझाएं। लगा रहे हैं आप, खुद तो करते हैं उनको सब। कुछ पता होगा तो समझाएंगे ना। अभी मैंने यही बात की ना, तुम्हारे वालिद साहब यहाँ पे होते हैं नहीं होते? वालिद साहब नहीं वालदा होते, लेकिन तुम्हारे अल्लाह का साथ शुक्र है वालदा फिर भी रहे। उनके बताए हुए तुम्हारे तरीकों साथ पे ही सबको चलता हूं सब पीछे पता से। होता है कि बच्चे क्या तुमको करते हैं। पता होगा झूठा तो क्या इल्जाम मत करोगे? लगाएं मेरे बच्चे पे। अभी इन्होंने बोला कि ये कॉलेज से बंक करके ये दोनों साथ जाते हैं। इनके वालदा को ये बात पता है? आपको पता है? आपको ये बात पता है? ख्वाजा साहब, आपको अफसोस पता की है? बात ये है, आप बोल रहे हैं अफसोस बच्चा की नहीं बात है। है कि ये ये वहाँ बच्चे बच्चे के के साथ साथ जाके सब कितने नहीं बंक कर किए, रहे। उससे पहले कितने बंक अपने किए होंगे? बच्चे का आप गुनाह अपनी accept तो अगर करो। चले गए, खाना खा लिया तो इसकी उसमें कौन सी बड़ी तरफ बात मैं है? तुम्हारी शराफत बता रहा हूँ ना। कोई शरीफ आदमी ऐसा करता है क्या? शराफत है, कोई भी नॉर्मल बंदा भी शराफत, खाना खाना कोई बुराई तो इज्जत की नहीं बातें है। करते जैसा हैं। अगर मैं इसके साथ जाके कहीं खाना खा आप रहा हूँ बोलो तो ना, बुराई है कोई? बोलो ये इनके माँ बाप क्या
क्या बोल रहे हैं कि सारा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, तुम पे लगा रहे हैं? हाँ सरासर आप पे मैं लगाएंगे ना गलत हूँ ना इल्जाम। वो गलत है, बट आप लोगों ने गलती की कि आप लोगों ने गलत केस दायर हमने किया, चोरी जवान का बहन इल्जाम को घर लगा पे के। रखा, आप लोग उसका ये ख्याल बात किया, भाई ये आप ये गलती बात हमारी। घर में भी नहीं, क्या कहा घर में आपने? भी ना हो वो सकता है। गलत है ना मैं गलत हूँ, तरीका गलत है। तरीका गलत है। जज साहब सही अच्छा कह रहे ये हैं। चोर नहीं है, ये दिल का चोर तो ख्वाजा साहब है, दिल चुराया है,
चोरी तो वो भी है ना। चोर अगर मैं ऐसा चोर हूँ तो ठीक है, मैं चोर हूँ। ख्वाजा साहब जो हैं? ऐसा ये जो दिल चोर का चोर मंजूर होता है है। ना, तो क्या बहन के दिल में जगह बना सकता है, तो हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता ये। जज साहब मेरे अब साथ इनका बनाएगा ना बचपन उसके का साथ थ्रू। है, तो ये इनका बस मेरे क्या साथ मैं बचपन कहूं? का साथ है। यार बात सुनो, तो फिर तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? चोर जो इल्जाम सच है, लगा- वही तो बता रहा देखो। हूँ जो तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो। देखो चोर नहीं था वो वाकया, उसने जो एक्सप्लेन किया है, मैंने शायद आपको 2 मरतबा एक्सप्लेन किया है कि आपकी बहन ने उसको बुलाया था छत पे। उस वक्त बिजली नहीं गई हुई थी, लोड शेडिंग नहीं थी, रोशनी थी। अब ये दरवाज़ा मेन बंद था, ये पाइप से चढ़ के आया, इतने में लाइट चली गई। लाइट चली गई, आप हस्बे मामूल छत पे आ गए। अब इसको मैसेज नहीं मिला कि आप छत पे आ रहे हैं, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, इश्क करने लगे हुए। बस वो ये उम्र इश्क की यही होती है। और शादी की उम्र जब होती है तो जब कि बंदा लोगों को बदनाम करके उनकी इज्जत उछाल के तब जाके शादी करते हैं। उसके लिए इसको आप माजरत खा होना चाहिए। भाई और उनकी जैसा नीयत आप ये नहीं उछाल- थी। जैसा उसकी आप सजा भी इसको देंगे। उन्होंने जैसा बदनामी आपको करनी बातों में होगी आपको ना, लग रहा है तो कैसे वो आते मदद ही करेंगे, मेरा नाम उनकी ले शक्ल लेते। देखें, इनके वालिदैन की वो शक्ल सच- नहीं वो देख सच सकते, सच खा जाएंगे ये लोग। जज नहीं नहीं, अब मैं देखे जज देखे साहब, देखे जज मेरी साहब, प्यारी बहन है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। नहीं नहीं, अब देखे हमारी बहन तो नादान है, मैं- ये क्या ताली मैं मेरी जिस बात तरफ सुनो। मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, आप मेरी बात सुने। मैं इसकी शादी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो छतों पे चढ़ने के रास्ता रोक रहा हूँ। आप समझ रहे हैं बात? अब बेटा मेरी बात सुनो बच्ची, जी आप भी अभी छोटी हो, ये भी है, आप भी अपनी तालीम जारी रखो, जी जैसा आप भी अपनी तालीम जारी रखो। आप भाई साहब, ये बच्चे दोनों घर के बड़े हैं, और बहन आप इनके पास घर में जाएं और इनसे रिश्ते की बात करें। और आप बेटा इसमें मैं जो समझा रहा हूँ ये है कि इसको मंगनी कर दें, और मंगनी करके ये मंगनी 3 साल चलेगी। ये ग्रेजुएशन करे, अभी इंटर में है, 2 साल में ये ग्रेजुएट हो जाएगा। फिर 1 साल इसको आप अपने साथ कारोबार में लगाएं। जब इसकी इनकम, आप इसकी तनख्वाह लगा दें या जो शेयर लगा दें, उसके बाद आप इसकी शादी करें, ठीक है? इस दौरान जो है आप पाइपों पे चढ़ के नहीं, मतलब बाकायदा उनके भाइयों को कह के जब भी हो ख्वाजा साहब, दोनों फैमिलीज मिलती रहें और ये इस तरह से आपस में मुलाकात हमारी करनी है। बहन है, तो मैं इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस जो जी तजवीज़ मेरी है, ठीक है ना? आप बड़े हैं, आपको कबूल है, आपको कबूल है, जी जी, जो भी आप फैसला देंगे हमें कबूल है। तो मेरा ये फैसला है। अब इसको फैसला समझे, तजवीज़ समझ लें। हमारे यहाँ कानून ये होता है कि अगर कोई लड़की आकिल और बालिग है और उसकी उम्र जो है वो 18 साल है, तो हम उसे सुई जूरिस कहते हैं, यानी वो खुद मुख्तार है अपना फैसला करने की। तो अब देखें, आप जो हालात देख रहे हैं, पेरेंट्स आपके वालिद साहब है नहीं, अभी वो लड़की खुद आ गई अदालत में लड़के के वालिद के साथ, आपकी रजामंदी के बगैर। वो तो अच्छा हुआ कि वो उनको यहाँ ले आए। अब मिसाल के तौर पे ये दोनों भाग जाते तो कितनी बदनामी होती घर में भी और बाद में भी। तो इसलिए शादी तो लड़की की मर्जी के बगैर हो सकती ख्वाजा नहीं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कानून हमारी भी में। तरबियत ऐसी है। देखें ऐसी कानूनन लोग- जो है शादी लड़के की मर्जी के खिलाफ हो नहीं सकती, दुरुस्त है? तो अब ये कि मुझे ये देखना है वेलफेयर लड़की की, तो उसमें ये है कि चूंकि ये अभी ग्रेजुएट नहीं है, अपने पैरों पे नहीं खड़ा है, तो इसलिए 3 साल का अरसा दे रहा हूँ। बाकी वो सुई ज्यूरिस है, शादी बेटा जब भी होगी ख्वाजा एक रिक्वेस्ट है, इसके साथ हो या किसी और के साथ होगी आपकी मर्जी से, क्योंकि ये आपका राइट है ख्वाजा साहब, और आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन सोच समझ के। तो अभी ठीक है, आपको इससे प्यार है, आपको भी है, तो बेटा बस ठीक है, लीगली आपस में आप मुलाकात रखें, और उसके बाद जब आपके वालिदैन शादी करें तो धूमधाम से शादी करें, हमें भी बुलाइएगा, ठीक है? जैसा मंजूर है आपका साहब, फैसला, रिक्वेस्ट है, आपको मंजूर है जी? मंजूर है, हमें मंजूर है आपका। इन्हें बस ये कह दें कि ये एहतियात करें कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। नहीं, अब जिससे छत पे क्यों हमारे चढ़ेंगे? अब तो खानदान आपके में आगे या ठेस मिलेंगे ना। पहुंचे। नहीं नहीं, अब छत पे नहीं चढ़ूंगा। चले जी, अदालत बर्खास्त होती है। मुबारक हो आप दोनों फैमिलियों Thank you so को, much. और आपको अल्लाह करे शुक्रिया। रिश्ता बाबरकत हो। आज से 6 महीने पहले हमारी शादी हुई है। 6 महीने में ये नौबत आ गई जी है? 6 महीने में आ ओह गई। माय गॉड। मुझे सिर्फ और सिर्फ शिकायत है अपने शौहर से, जो कि मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। किसी ने मेरे कपड़ों की तारीफ कर दी, किसी ने मेरे बालों की कर दी, तो वो इनको बुरी लगती है। ओ जेलस हो जाते हैं। कमरे में जैसे ही आते हैं तो
तो मेरा सूट ही उठा के काट देंगे, बालों से पकड़ के खींचेंगे। इन बालों के साथ तुम्हारी तारीफ हुई है, इन बालों के साथ 6 महीने में मैं इस इंसान से इतना बेजार हो गई हूँ कि अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। आपसे रिश्ता है